एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। पिछले 2 दिनों से इस चैनल पे वीडियो कोई नहीं आ रही थी, ऐसा कई बार हो चुका है, पर इस बार जो कारण था वो कुछ अलग था। आप में से बहुत से लोग शायद जानते भी हों, जो कि मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं या अन्य चैनल पे जुड़े हुए हैं। पर जो नहीं जानते हैं, जो केवल इसी पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरा चैनल हैक हो चुका था। आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा और अभी भी ऑब्जर्व आप करेंगे कि कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं मेरे चैनल में। और उससे पहले जिस हैकर ने इसको हैक किया हुआ था, उसने अपनी सारी वीडियो डाल दी थी, मेरी सारी वीडियो हटा दी थी। कई लाइव सेशन भी किए थे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसको देखा भी हो। और कोई एक चैनल अगर हैक हो जाता है तो उसकी अगली बार फिर से हैक होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जिस सिस्टम पे वो चल रहा होता है हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो। आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दूसरे चैनल का मेरे, जो कि बैकअप चैनल रहेगा। फिर से कभी ये अगर हैक हो जाता है तो आप उस पर मेरी रेगुलर वीडियो देख पाएंगे। इसीलिए फटाक से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एक व्हाट्सएप पे भी चैनल है, इसके अलावा एक और ग्रुप है। ग्रुप तो मर्चेंटाइज का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो आपका मन है। आप व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो यूट्यूब का चैनल है दूसरा बैकअप चैनल मेरे ही नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगली बार जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम तैयार रहेंगे और हम उस पर वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ये चैनल हमारा इस बार रिकवर हो गया है, गूगल और यूट्यूब की तरफ से काफ़ी साथ दिया गया, उनसे काफ़ी कम्युनिकेशन हुए और ये चैनल हमारा रिकवर हो चुका है। कुछ चीज़ें चेंजेस जो उस हैकर ने कर दी थी या एहतियातन यूट्यूब को सिक्योरिटी की वजह से करना पड़ा, उसको धीरे धीरे हम सुधार देंगे। बांग्लादेश की स्थिति पे हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो जो आप देखेंगे वो 5 तारीख को आने वाली थी, कल या परसों आने वाली थी वो वीडियो। अच्छी वीडियो है, इसको भी आप देखिए और फिर कल से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे, फिर से इस चैनल पे अपलोड स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। कनाडा की तरफ से निकल कर आ रही है, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था, उस केस में एक व्यक्ति को सितंबर 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया गया था या उससे पूछताछ की गई थी। इसका नाम राहत राव था। इसका फॉरेक्स बिजनेस था, जो कि फॉरेन मनी को एक्सचेंज करते हैं और अदर कंट्रीज की मनी और ये सब चीजों में ये डील करता था। इस पे आग लगा दी गई। अब मेन खबर आप सुनिए, इससे पूछताछ क्यों की गई थी 2023 में। असल में ये आईएसआई एजेंट था, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट था और इस पर आग आज लगाई गई है। कनाडा में ये रिपोर्ट निकल कर आई है। असल में एक व्यक्ति इसके पास मनी एक्सचेंज या किसी काम के लिए पहुंचा और अचानक से उसने इस पर आग लगा दी। वैसे तो कनाडा में कहा जा रहा है कि एक मॉब ने इस पर आग लगाई है, पर रिपोर्ट्स में यही आ रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा इस पर आग लगाई गई है। अब यहाँ पर बहुत सी जो गुत्थियां हैं वो उलझती नजर आ रही हैं। ऐसा एक व्यक्ति जिससे निज्जर हत्याकांड में पूछताछ करी गई लगभग 1 साल पहले और उसको अब आग लगा दी गई, मतलब कि ये ऐसा व्यक्ति था जो कि निज्जर के बारे में या उसके हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ जानता था। हो सकता है ये इन्वॉल्व भी हो उसमें, और ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, तो यानी कि इसका मतलब निज्जर के हत्याकांड में पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तान का हाथ तो हो सकता है सबूतों को मिटाने के लिए इस व्यक्ति का मर्डर किया गया, आग लगाई गई है इस पे, या हो सकता है कि इस व्यक्ति का हाथ होने की वजह से इसको अपने रास्ते से हटाया गया है। इसमें जो और भी डिटेल है वो और आगे निकलकर सामने आएगी। अभी जो गुत्थी है वो समझ में कुछ नहीं आ रही। अभी इसमें अलग अलग तरह की कहानियां बनाई जा सकती हैं, पर कहानी किसी भी तरह की बनाई जाए, कनाडा के अंदर जो क्राइम है वो अपने चरम सीमा पर है और कनाडा जासूसों के लिए एक पूरा गढ़ बना हुआ है। देश विदेश के जासूस वहां पर आपस में लड़ रहे हैं। कनाडा की पॉलिटिक्स तो प्रभावित होती ही है इन जासूसों की वजह से और दूसरे देशों के हस्तक्षेप की वजह से, और भारत को भी इससे नुकसान हो रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत और ब्राजील के रिश्तों की, और उसमें नया कोऑपरेशन अब होने वाला है, नए संबंध उसमें अब ग्रो होने वाले हैं। इसमें 3 चीजों पर बात की जा रही है। पहला स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, दूसरा आकाश मिसाइल और तीसरा ब्रह्मोस मिसाइल। पहले हम लोग बात करते हैं कि न्यूज क्या है। असल में ब्राजील के जो नेवी के कमांडर हैं और उनके आर्म फोर्स के कमांडर हैं, ये दोनों ही अगस्त या सितंबर 2024 में भारत का दौरा कर सकते हैं। और ये दौरा किस लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जो रखरखाव है, उसका जो मेंटेनेंस है वो भारत के अंदर किया जाए, इसके लिए एमओयू करने का विचार इनके द्वारा कर लिया गया है। इससे पहले इन्होंने कलवरी क्लास के जो सबमरीन हैं उनको बनते हुए देखा था। मझगांव डॉक लिमिटेड में ये गए थे और वहां पर देखा था कि किस तरह की फैसिलिटी इंडियन नेवी के पास है। साथ ही साथ इन्होंने हमारे सबमरीन का दौरा भी किया था और किस तरह से हमने इसको बनाया है, ये सारी चीजें वो देख रहे थे। दूसरा कॉर्पोरेशन आकाश मिसाइल के लिए हो सकता है, क्योंकि उनकी आर्मी के कमांडर भी आ रहे हैं, तो ये विश्वास जताया जा रहा है
कि आकाश मिसाइल हो सकता है उनके लक्ष्यों में से एक हो, क्योंकि बीईएल के द्वारा आकाश मिसाइल का सारा सिस्टम डेवलप किया गया और बीईएल का दौरा उन्होंने किया हुआ है। बीईएल ने ब्राजील के अंदर अपना एक मार्केटिंग का ऑफिस भी खोला हुआ है, पर ये अभी केवल मार्केटिंग के लिए है, बहुत ठोस चीजें इसमें निकलकर सामने नहीं आई हैं। पर आकाश मिसाइल के लिए बात हो सकती है इस दौरे में, ये क्लियर हो रहा है। साथ ही साथ ब्रह्मोस की बात हो सकती है। ब्रह्मोस के लिए बहुत समय से ब्राजील लगा हुआ है और इस पर एक ठोस नतीजे पे आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ब्राजीलियन नेवी के लिए फ्रिगेट पर भी बात हो सकती है, क्योंकि उनके फ्रिगेट के प्रोग्राम में भारत का नाम भी है और भारत को भी एक कैंडिडेट माना गया है उनके फ्रिगेट के प्रोग्राम में। तो उस तरफ से भी एक अच्छी खबर आ सकती है। साथ ही साथ ब्राजील का जो एम्ब्रेर कंपनी है उसकी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आता है C390। इसको भारत में बनाने के लिए और भारत के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए भी एक मसौदा सामने आ सकता है। एम्ब्रेर ने इसके लिए महिंद्रा एरोस्पेस के साथ भारत के अंदर कोलैबोरेशन किया हुआ है और मेक इन इंडिया के तहत इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि 80 की संख्या में भारत इसको खरीद सके। इसके अलावा E2 सीरीज का उनका एक छोटा कमर्शियल जेट का भी प्रोडक्शन की बात भारत के अंदर चल सकती है। ये सारी चीजें मेक इन इंडिया के तहत होंगी। बात कर लेते हैं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की। एक बड़ा कॉर्पोरेशन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और HAL प्लस एक और कोई ऐसी देसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जिसके साथ हो सकता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जो CEO हैं उनका भारत के एरोस्पेस कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ तो बात हो ही रहा है, साथ ही साथ एक और कंपनी के साथ बात हो रहा है। इसमें करना क्या है, पैसेंजर टू फ्रेटर एयरक्राफ्ट बनाना है। मतलब कोई ऐसा पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसको कि माल ढुलाई का एयरक्राफ्ट बनाना है, उसमें तब्दील करना है। इसके लिए इजराइल बहुत प्रयास कर रहा है और अभी इजराइल ने हाल ही में एक ऐसा कन्वर्जन किया भी है जो कि बोइंग 777 के साथ हुआ है। उसको 100 टन कार्गो ले जाने योग्य एक एयरक्राफ्ट बना दिया गया है। अब इजराइल ये सोच रहा है कि इजराइल के साथ साथ या अन्य जगहों के साथ साथ इसमें यूएस भी शामिल है। अन्य जगहों 4 जगहों में इजराइल के इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके अलावा भारत में भी ये वो प्रयास कर रहे हैं कि इस जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उनको फ्रेट ले जाने वाले एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जाए। इन एयरक्राफ्टों को वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कहा जाता है और इसमें छोटे मोटे एयरक्राफ्टों को नहीं रखना है। जंबो जेट जैसे कि B747 जिसको कि 115 टन के फ्रेट ले जाने योग्य एयरक्राफ्ट में चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ बोइंग 777 को जिसको कि 100 टन के कार्गो ले जाने योग्य बनाया जा सकता है और ये चीज 2027 में हो सकता है स्टार्ट करी जाए। इसके लिए HAL और एक अन्य कंपनी से इजराइल की बात चल रही है। अभी शुरुआत में 1-2 एयरक्राफ्ट के कन्वर्जन से ही स्टार्ट किया जाएगा और भारतीय कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इजराइल प्रयास करेगा, चाहे इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या आकाशा, इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट वो लेना चाहेगा और उसको भारत के अंदर बनाना चाहेगा। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कहां तक बढ़ता है और एक नया आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या आप कह सकते हैं एक नई सर्विस ये स्टार्ट होने वाली है और भारत भी इसका भाग बनने वाला है। बात कर लेते हैं आइनस तबार की। आइनस तबार का इससे पहले भी खबर आई थी कि जब ये रशिया में पहुंचा था तो इसमें किल मार्क देखने को मिला था और वो शाहिद ड्रोन का था जो कि ईरानियन ड्रोन है। 2 ड्रोन को उसके द्वारा मारा गया था। अब इसमें एक और किल मार्क देखने को मिल रहा है जो कि किसी शिप को या वॉरशिप को मारा गया है या उसको नष्ट किया गया है इस आइनस तबार के द्वारा और इसका मार्क भी इस शिप में अब दिखाई देने लगा है। तो क्लियर है आइनस तबार एक बहुत बड़ी लड़ाई में शामिल हुआ था जिसकी की न्यूज बहुत निकलकर सामने नहीं आई, पर इसके किल मार्क को देखने से लग रहा है किसी वॉरशिप के साथ ये लड़ाई में था, साथ ही साथ जिसमें ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए थे और इसने इन सभी को नष्ट किया। आपका इस पर क्या कहना है या आपके पास इससे अलग कोई न्यूज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।